श्री शिवाय दोस्तों, अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु नुकसान कर रहे हैं, तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 20 दिन में न दिखे तो मुझे बताना। उपाय बताने से पहले बता दें, यह वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम राम। जय हनुमान। कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु समझा गया है, जिसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय विशेष रूप से असरकारी माने जाते हैं। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहाँ हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असर से मुक्ति के लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा, तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है जो बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा, और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे एक है, 10 हैं, लाख हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हानि हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है, और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वह आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम रुके, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है, और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो कपूर के उपाय आपको नजरदोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख दें, जिससे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय। कैसे? कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, वह भी आपसे दूर हो जाते हैं, आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वह लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार को आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर
किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मुझ पर कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर, जब पूरी तरह जल जाएगा कपूर, तो जल जाएगा। लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है? मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितनी भी वह राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है, तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है? यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी हैं, वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश करें, समझ लीजिए नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे, ना वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हो, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय करें। साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से, आप मंगलवार के दिन एक फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण परंतु असरदार उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप एयूएम नमः शिवाय या एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का। उपाय, एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और एयूएम फटकाली कल्याणी स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदलें। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, एयूएम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर सुच्छ मंत्र
और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाएं। फिर एम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का धागा लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहनें। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से बचाता है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उनमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जान लेते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। हनुमान मंत्र, यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दुर्गा मंत्र, AUMI ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। शिव मंत्र, ऐयं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम, यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। कपूर के उपाय करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, परंतु इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है, यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उप से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि हनुमान जी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है दोस्तों। हम जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। चाहे कि जिस लहसुन को आप रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही लहसुन एक शक्तिशाली तांत्रिक औजार बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर का टॉयलेट
एक ऐसा रहस्यमयी स्थान बन सकता है जहां से आप अपने सबसे बड़े शत्रु को खत्म कर सकते हैं, बिना उसके सामने जाए, बिना कोई हथियार उठाए। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो और परंपरा से निकला है। ऐसा प्रयोग जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है और जिसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनमें धैर्य, हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र समझा गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। लेकिन अघोर तंत्र में इन अशुद्ध स्थानों को ही सिद्धि और प्रयोग का साधन बना दिया जाता है। दूसरी ओर लहसुन, इसे राक्षस गंधा कहा गया है। यह राक्षसी शक्तियों को वश में करने, नकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा कवच के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, लुणतांत्रिक तेजोवर्धनम, रक्षण नाशन, गर्भगृहस्थ मूत्र, युक्तम शत्रु वधाय भवेत, अर्थात लहसुन जो तांत्रिक शक्ति देता है। यदि शौचालय की ऊर्जा के साथ युक्त किया जाए तो यह शत्रु का नाशक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो, शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि यह व्यक्ति आपका शत्रु है भी, उससे हाथ मिला लेता है। और इस तरह से जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर यह एक गुट बना लेते हैं। मतलब एकजुट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं या आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आपका धन बर्बाद हो, आपका व्यापार खराब हो जाए और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इस तरह की क्रियाएं शत्रु करवाते हैं। विशेषकर वह शत्रु जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं, तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, या आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने गुट क्यों ना बना रखा हो, चाहे वह एक समूह में ही कितने ज्यादा क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब लहसुन की कली अपने घर की टॉयलेट में फेंक कर बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे कर लेंगे। देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने में कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने गुट बना रखा है, जो एकजुट हो गए हैं, जो मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं, चाहे कितने भी संख्या में क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो और चाहे कितने भी पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो। ऐसा समझ लीजिए, लहसुन की एक कली का उपाय आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए परास्त कर देगा और कभी भी सर उठाकर आपको देखने की गलती भी शत्रु नहीं करेंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके आज दुश्मन बनकर बैठे हैं वह पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, व्यापार के पीछे पड़ा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है या गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि लहसुन की कली का उपाय आपके शत्रु के किए कराए को तुरंत नष्ट कर देगा। सबसे बड़ी बात, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। यह उपाय घर पर करना है और रात के समय में आपको यह उपाय करना है। जब आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और लहसुन तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं। अगर वह लोग नहीं भी खाते हैं तो भी उपाय करने के लिए आप लहसुन ले आएं। ज्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 4-5 रुपए की एक लहसुन की कली मिलती है। उससे आप उपाय करें और फिर देखें कि शत्रु कैसे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे और आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे, सर उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। उनकी सारी ताकत खत्म होते ही उनकी अकड़ भी निकल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें
पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। इस उपाय को घर के किसी भी कमरे में या ऐसे स्थान पर करना है जहां उपाय आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको रोके टटोके ना। भले ही उपाय सबको पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, या घर के सदस्यों से आप कह दें कि इस समय मैं उपाय कर रहा हूं या उपाय कर रही हूं, इस समय मुझे कोई रोकना टोकना मत। इस तरह से घर के सदस्यों को आप समझा भी सकते हैं। पहले ही उपाय करने से पहले अब आपको क्या करना है। एक लहसुन की कली यहां पर आपको लेनी है। देखिए, पूरा लहसुन नहीं लेना है। एक तो पूरी लहसुन बहुत बड़ा सा लहसुन होता है जिसमें छोटी छोटी कलियां होती हैं। सिर्फ आपको उसमें से एक कली निकालनी है, लेकिन छिलके वाली। ऐसा नहीं है कि लहसुन की कली बहुत बार ऐसा होता है अपने आप भी छिल जाती है, उसका जो छिलका होता है अपने आप हट जाता है। लेकिन आपको छिलके वाली ही कली लेनी है। एक लेना है आपको मार्कर पेन, मार्कर इसलिए क्योंकि जेल पेन या डॉट पेन से आप लिखेंगे तो लहसुन खंडित हो सकता है, उसका छिलका हट सकता है। और जो मार्कर पेन होता है या स्केच पेन होता है, यह बहुत ईजिली चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाएगा और छिलका भी नहीं हटेगा। इसलिए आप मार्कर ले लें या काले रंग का स्केच पेन ले लें। एक लहसुन की कली ले लें और कहाँ बैठ जाएंगे, घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कोई आपको एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था, इन्हीं को देखकर कि हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तों। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड्डी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड्डी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो यह छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर के अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको जो है इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर तरह के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फोड़े फूंसी जो है ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी तरह का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस तरह के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी तरह की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है, मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है सायं के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी तरह के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी तरह की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों,
इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, अगर आप इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं, तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति है, वह आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है। वह काला जादू जादू किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है, उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचरा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे कचरा समझ करके, घास फूस समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर तरह की जड़ी बूटी, हर एक तरह के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है, ये काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है, आपने जरूर देखा होगा। हम भगवान शिव जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शिव जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शिव जी को चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शिव जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, इसका असर उग्र समझा जाता है। जैसे भगवान शनि की जो असर है, शनि ग्रह के जो असर है, मंगल ग्रह के जो असर है, यह उग्र समझा जाता है। उसी तरह काला धतूरा के जो जड़ है, इसके भी असर को उग्र समझा जाता है। यह तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा ये स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हाँ, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं, यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस तरह की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस समग्र ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे, तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृ का असर, शनि की साढ़े साती और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं, जब भी शनि की साढ़े साती लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के असर कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी समझा जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस तरह से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं। जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है, ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर, दोष, भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते हैं। भूत प्रेत इसके जड़ को पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वह भी बता देता हूं। तो इसके जड़ को पहनने के बाद भगवान शिव जी की जी आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा समझा जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शिव जी के शिव जी जो है हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपसे आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं, अर्थात था आए साबा आपके पास में आने से भी डरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की जड़ को धारण करते हैं तो भूत प्रेत छूने का प्रयास करेंगे तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं, आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं तो इस तरह के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने, और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए। बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयनकाल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोस्तों हैं खींच लेंगे, और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे, उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है, इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो यह रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाया जाए तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं। अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में आप जो जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाइए और इंटरव्यू देने के लिए जायकांड डाइए से बिल्कुल ही आप इसमें सफल होंगे। दोस्तों, काला धतूर की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक यह सभी तरह के पीड़ा को समाप्त करते हैं, सभी तरह के पीड़ा को खींच लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, महंगे रत्न पहनने की जगह पर आप जो इस तरह के जड़ को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती, क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खोद करके लाएंगे। इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी तरह की मिलावट का डर नहीं रहता है। दोस्तों, बड़े से बड़े शत्रु इसका धारण करने के बाद परास्त हो जाता है। लोग सर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्न से सर्वश्रेष्ठ एवं फलकारी होता है।
यह ग्रहों के अधिष्ठता है जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है। जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है उसकी किस्मत चमक गई है। कई लोगों में जल्दी असर दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से असर दिखता है, लेकिन अपना असर जरूर दिखाता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिन दुगनी एवं रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सर झुका करके बात करे, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी काला धतूरा की जड़ को जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काला धतूरे की जड़ को